इंग्लिश में लिख दो, इसका नाम सिलोगिज्म। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। इधर एक सवाल दे रखा है, सभी ए बी है, सभी ए सभी ए बी है और सभी बी क्या है, सी है। अब देखो ये तो कथन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कथन। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे चित्र बनाना, उसके बाद में कौन से निष्कर्ष निकलते हैं वो। अब यहाँ पे सवाल में कथन दे रखे होंगे, निष्कर्ष भी दे रखे होंगे, अब कौन सा सही है वो बताना। पहला निष्कर्ष, दूसरा, या दोनों सही है या दोनों गलत है, इस प्रकार से, ठीक है। अब चित्र क्या बनेगा, देखो सभी ए बी है, तो ये सभी ए हो गए, ये मान लो ए, ये क्या है ए। अब सभी ए बी है, मतलब बी इसके ए को घेरे हुए रखेगा ऐसे, ये सारे के सारे ए बी के अंदर आ रहे हैं ना। तो देखो सभी ए क्या है, सभी बी है, और सभी बी क्या है, देखो सभी सी है। तो यहाँ पे एक और सी कर दो, मतलब चित्र ऐसा बनेगा, सभी ए क्या है, बी है, और सभी बी क्या है, सी है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, सबसे मुख्य निष्कर्ष निकलेगा कि सभी ए सी है। सभी ए क्या है, ये तो सामने दिख रहा है, सारे के सारे ए क्या है, सी है, ये निष्कर्ष है। और गौण निष्कर्ष क्या निकलेंगे, मुख्य, या इसके बाद में ऐसे मानो कि सहायक, सहायक, तो उसमें कौन से निकलेंगे निष्कर्ष, सहायक निष्कर्ष में आ जाएंगे। कुछ भी ए है, कुछ भी क्या है, दिख रहा है, कुछ भी ए है, कुछ भी कौन से वाले, ये वाले बी, कुछ भी क्या है ए, बी कौन सा है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा गोल घेरा क्या है, बी है। तो इसके अंदर ये वाले जो बचे, ये वाले अंदर, ये कौन है, ए है, कौन है ये, और दूसरा बनाओ कौन सा हो जाएगा, कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है, बी है, और कुछ सी क्या है, ए, कुछ सी क्या है, ए। ये निष्कर्ष समझ में आई। सबसे पहला निष्कर्ष क्या हुआ, मेन, सारे के सारे ए सी है, ठीक है। अब सहायक निष्कर्ष क्या हुआ कि कुछ बी ए है, ये वाले जो बी दिख रहे हैं सारे के सारे, इसमें से कुछ बी ऐसे हैं जो ए है, कुछ बी ऐसे हैं जो क्या है, ए है, देखो दिख रहा है, और कुछ सी ऐसे हैं जो बी है, ये वाले सी, ये वाले सी क्या है, देखो बी बी है, और क्या लिखा, कुछ ऐसे सी हैं जो ए बी है, ये वाले सी के अंदर भी आ रहे हैं। तो ये तीनों कैसे हुए, सहायक। अब ये तीनों के तीनों निष्कर्ष है, चारों के चारों। अब बताओ चारों में से निष्कर्ष कौन से सही है, तो चारों के चारों सही है, चारों सही है ना। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूं कि सारे सी ए है, क्या सही है बात, या सभी सी ए है, सभी सी ए में दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। इस प्रकार से चित्र को देख के हमें आंसर देने, ये बात आई समझ में। एक सवाल देखो इसके ऊपर, जैसे देखो सभी छात्र बुद्धिमान है, कथन क्या है, सभी छात्र बुद्धिमान है। दूसरा सवाल, ये छात्र बना दो, ये सारे के सारे छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो ये बना दिया बुद्धिमान। अब एक बात देखो, सारे छात्र बुद्धिमान है, ये दिख रहे हैं ना, ये सारे छात्र क्या है, बुद्धिमान है। अरे आप भले हो ना हो, इस प्रश्न में सारे बुद्धिमान है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, सभी व्यक्ति छात्र है, सभी व्यक्ति क्या है, सारे के सारे व्यक्ति है वो छात्र है, तो इसका मतलब व्यक्ति इसके अंदर आएगा, यहाँ पे कर दो व्यक्ति, और ये हो गया छात्र। अब देख लो सभी व्यक्ति छात्र है, ठीक है, और सारे के सारे छात्र बुद्धिमान है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो थे कथन, अब निष्कर्ष क्या है, देखो पहला निष्कर्ष, सभी बुद्धिमान है वो व्यक्ति है। पहला क्या बोला, सभी बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या सभी बुद्धिमान व्यक्ति है, बोर्ड पे देख लो एक बार, ये सारे बुद्धिमान तो ये रहे, तो ये सभी बुद्धिमान व्यक्ति दिख रहे हैं क्या, सारे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति है। अब इसको करना कैसे, देखो जब बाहर से अंदर जाते हैं ना, बोर्ड पे देखो, जब बाहर से अंदर जाते हैं तो सभी नहीं आएगा, कुछ आएगा, जब अंदर से बाहर जाते हैं तो फिर सभी आएगा। जैसे अंदर से बाहर का मतलब क्या है, छात्र बुद्धिमान है, सभी छात्र बुद्धिमान है, देखो अंदर से मैं बाहर जा रहा हूं तो सही है ये,
समझ में आया ये। और जब बाहर से अंदर आते हैं, देखो यहाँ पे सभी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान बाहर है, व्यक्ति अंदर है, बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सभी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए कुछ। ये ट्रिक क्या है, जब एक गोले के ऊपर दूसरा गोला फिर तीसरा गोला ऐसा हो, तो बाहर से अंदर आने पर सभी नहीं आएगा, कुछ आएगा, अंदर से बाहर जाने पर सभी आने वाला, तो ये तो हो गया गलत। अगला देखो निष्कर्ष, अगला निष्कर्ष है अपने पास, सभी व्यक्ति छात्र है, सभी व्यक्ति छात्र है, सही है। देखो ये अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी व्यक्ति छात्र है, देखो अंदर फिर बाहर जा रहे हैं, तो सही है। अंदर से बाहर जाने पर सभी आएगा, बाहर से अंदर जाने पर कुछ आएगा, तो ये तो राइट हो गया। सभी व्यक्ति क्या है, ये तो सही बात है। अगला देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष बोला है सभी छात्र व्यक्ति है, सभी छात्र व्यक्ति है, सभी छात्र व्यक्ति है, सभी व्यक्ति बुद्धिमान, हाँ तो भी सही है। देखो सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, यहाँ पे बुद्धिमान लिखा था, ठीक है, तो भी सही है, देख लो, क्योंकि बाहर अंदर से बाहर जा रहे हैं, देखो सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, सभी व्यक्ति बुद्धिमान दिख रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो भी ये सही है। और सभी छात्र व्यक्ति है, छात्र व्यक्ति देखो बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर जाने पर ही सभी नहीं आएगा, गलत, ठीक है। कथन देखो चौथा निष्कर्ष, चौथे में कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, कोई छात्र व्यक्ति, देखो क्या कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, छात्र और व्यक्ति का कोई संबंध है, ऊपर देख लो, कोई छात्र व्यक्ति। अब निष्कर्ष में बोल रहा है कोई भी छात्र व्यक्ति नहीं है, कोई भी छात्र व्यक्ति नहीं। जब यहाँ पे देखो जब बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ आता है, मैंने क्या बोला, कुछ आता है, तो कुछ छात्र व्यक्ति है, कुछ तो है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला वाला, दूसरा वाला, तो केवल टू, केवल, और यहाँ पे कूट दे रखे होंगे, कूट क्या होंगे कि केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो सही, एक और तीन सही, सभी सही है, ऐसे कूटेंगे, ठीक है। इसको लिख दो एक बार पहले, दूसरे वाले सवाल सभी लिखो। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था वहां पे बैठे बैठे, उसमें न्यूज में आया था कि एक व्यक्ति, सुनना ध्यान से, एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की, उसने अपने सपनों को साकार करना था, दिन रात मेहनत की, खूब पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि अपने घर वालों को भी भूल गया, अपने अपनों को भी भूल गया और अपने दोस्तों को भी भूल गया, और अंततः उसने सफलता प्राप्त कर ली, मतलब जो वो चाहता था ना वो बन गया। और लास्ट में उसका सालाना पैकेज, ईयरली पैकेज कितना हो गया, 25 लाख रुपए, यानी कि एक साल में 25 लाख रुपए कमाने लग गया, मंथली कितने, 2 लाख से भी ज्यादा, ठीक है। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा ना कि वो किस स्टेज पे, देखा तो अपने सारे के सारे जो अपने वाले पीछे छूट गए, अपने दोस्त थे वो पीछे रह गए, अब वो यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे क्या है, अकेला है, मतलब कि उसकी सैलरी है लगभग मंथली देखे तो 2 लाख से भी ऊपर, और फिर भी वो अकेला है, फिर भी वो अकेला है। तो ऐसी स्थिति भी आती है, तो इससे क्या सीख मिलती है पता है, इसके ऊपर 2 लाइन में बोलना चाहता हूं कि देखो अपने सपनों के लिए कभी अपनों को मत छोड़ना, अपने सपनों के लिए कभी भी अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि वे अपने ही होते हैं, वे अपने ही होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने में आपके साथ खड़े होते हैं, ध्यान रखना, वे अपने ही होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने में आपके साथ खड़े रहते हैं, ये चीज नोटिस करना। आज देखो आप कहीं भी देख लो, कितने जने ऐसे हैं जिनके पास खूब पैकेज बड़ा है, जैसे मंथली के 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं है, वो अकेला है। वो ऐसे भी जो खुदकुशी भी करते हैं, आत्महत्या भी करते हैं, कहीं केस आते नहीं आते, आपको भी अखबार पढ़ना, वहां पे लिखा होता है। और कोई ऐसे भी हैं जिनके पास दोस्त है, फैमिली है और सहारा देने वाले सब हैं, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास दोस्त है, फैमिली है, अपने हैं। तो अपने सपनों के लिए इतना भी मत भागो कि अपनों को ही भूल जाओ, ऐसा हो चुका है हमारे यहाँ। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक लड़का था ऐसे, मतलब खूब पढ़ने वाला, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड था, गजब का, लेकिन उसके साथ में कोई खड़ा नहीं था, उसको सही गाइडेंस नहीं मिला, फिर वो छूट के भटक गया, फिर वो दूसरी राह पकड़ ली उसने और वो अब धंधे पे चला गया। तो एक चीज तो ये है कि सही गाइडेंस होनी चाहिए आपके पास कि आपको करना क्या है। दूसरी चीज ये है कि इतना भी किसी में लीन नहीं होना है कि हम भूल ही जाए पीछे वाला, फैमिली को। अब बीच में एक गेम आया था, किसी को पता है, पबजी वाला, पबजी गेम। इस गेम के अंदर क्या था, देखो सारे के सारे अपनों को भूल गए थे ना, कि अगर हम किसी को पूछे ना
कि तू क्या लगता है क्या नहीं लगती है, घर वाले दोस्त कुछ भी उसको कोई बोले तो उसको कोई पता नहीं था, मतलब उसके अंदर एकदम से लीन, इतना भी कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो गेम बंद हो गया था, पता है ना। एक गेम ऐसा आता है पता है जिसमें इतना मजबूर कर देता हमें कि हम आत्महत्या करते हैं, और लोगों ने आत्महत्या की थी, सच में बताओ तो। वो इतना मजबूर करता है छत पे जाओ कूद जाओ, और हम कूदते भी है, रियलिटी है ये आज से लगभग 2016-17 में ऐसा ट्रेंड था, और उस गेम को सारे मना करते थे कि इस गेम को खेलना मत। उस गेम में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं ना कि हम फिर उसको बस करेंगे, ये काम करेंगे, गेम करेंगे, खेलेंगे। वो हमें डेर देता है, ट्रूथ और डेर खेलते हैं गेम, तो वैसा वाला गेम था। हमें वो बार बार डेर देता रहता है कि अब आपको ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब जाके पापा से जेब से पैसे निकालने हैं। आपको धीरे धीरे चोरी करना सिखाता है, धीरे धीरे मर्डर करना सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। फिर लास्ट में बोलेगा एक काम करो, छत पे जाओ कूद जाओ नीचे, या फिर चाकू ले लो अपना हाथ काट दो। और हम रियलिटी में ऐसा करते हैं, सचमुच में घटना ऐसी है। तो होता है कहीं के ऐसा, इतना किसी के अंदर है ना लीन नहीं होना चाहिए। जैसे एक मेरा भी है ना फेवरेट गेम है, मैं भी गेम खेलता हूँ कभी टाइम मिलता है, इतना नहीं कि उसके अंदर ही घुसा रहते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगला अपने पास क्वेश्चन है, आपको दूं, आप करोगे क्या? ठीक है, लिखो। कुछ कागज कलम है, पहले कथन लिख दो। कुछ कागज क्या है? कलम है। कुछ कागज कलम है। लिख दिया? दूसरा लिखो, कुछ कलम कागज है। कुछ कलम क्या है? सॉरी कागज नहीं, काजल है। पहला कथन है कुछ कागज कलम है, दूसरा लिखो कुछ कलम काजल है। कुछ कलम क्या है? काजल है। लिखा? अब लिखो निष्कर्ष। पहला है कुछ कागज काजल है। कुछ कागज काजल है, ठीक है। सेकंड लिख दो, कुछ कलम कागज है। कुछ कलम क्या है? कुछ कलम कागज है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो आप, कुछ कागज काजल है। कुछ कागज, ये तो आ गया ना ऊपर फर्स्ट वाला। तीसरा पॉइंट क्या है? कुछ कलम कागज है। अच्छा, कुछ कलम कागज है, ये भी आ गया। कुछ कलम, कुछ काजल कागज है। अच्छा, ऐसे मिस हो गया, कुछ काजल कागज है। यहाँ पे काजल है और यहाँ पे कलम है और यहाँ पे कागज है, ऐसा है ना? देखो एक बार, ठीक है। चौथा है अपने पास, कोई काजल कलम नहीं है। कोई काजल क्या नहीं है? अरे कागज था या काजल था? काजल है, कलम नहीं। कंफ्यूज हो रहा है, कागज कलम काजल सब मिक्स में आ रहा है। बताओ कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी, या पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पहला चौथा दूसरा चौथा तीसरा सही है? देखो सबसे पहले एक चित्र बना लो। कथन क्या है? कुछ कागज है वो कलम है। कुछ कागज क्या है? कलम है। तो एक को कागज बना दो, एक को कलम बना दो। कुछ कागज कलम है, दिख रहे हैं यहाँ पे देखो। कुछ कागज क्या है? कलम है। ये देखो बीच वाले कागज क्या है? कलम दिख रहे हैं। अब अगला कथन क्या है? देखो, कुछ कलम काजल है। कुछ कलम भी क्या है? काजल है। ये वाली काजल है, ठीक है। अब ध्यान दो, चित्र ऐसा भी बन सकता है और चित्र ऐसा भी हो सकता है कि काजल का और कागज का भी संबंध हो। ये चित्र तो ये, इसने क्या बोला? कागज, कुछ कागज है वो कलम है, दिख रहे हैं ये देखो। फिर एक लाइन बोली थी कि कुछ कलम कुछ कागज है। कुछ कलम देखो कुछ काजल है, ये सही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे कागज काजल भी तो हो सकते हैं। तो चित्र ये भी तो सही है और चित्र ऐसा भी सही है कि तीनों को ऐसा बना दो, और चित्र ये भी तो सही है, ऐसा बना दो। अब भी सही है ना? प्रश्न के अकॉर्डिंग तीन चित्र बन रहे हैं ऐसे वाले। प्रश्न में पहली लाइन क्या थी देख लो, कथन में कुछ
कागज है, देखो कुछ कागज कलम है और कुछ कलम काजल है। और यहाँ पे देखो तो देखो एक को ले लो कागज, ये क्या है कागज, और ये क्या है कलम, और ये क्या है काजल, और ये छोटा वाला क्या है कागज है, ये क्या है कागज, और ये क्या है काजल, और ये क्या है कलम है। अब तीनों फुलफिल हो रही, देखो कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है, ठीक है ये तो हो गया। दूसरा देखो कुछ कलम काजल है, कुछ कलम काजल है, कुछ कलम काजल है, दिख रही है सही है। तो तीनों केस सही है, तीनों में चित्र बन सकते हैं। अब अपने पास ऑप्शन देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है। कुछ कागज काजल है, कुछ कागज है वो काजल है क्या, कागज काजल नहीं है, पहले वाले चित्र में तो नहीं है। इस चित्र में देखो ये वाला कागज तो यहाँ पे ये रहा और काजल यहाँ पे, क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? तो पहले वाले में फर्स्ट पॉइंट तो नहीं है, फर्स्ट पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो कागज काजल है, कागज और काजल देखो ये रहे, ये वाला जो भाग है ना ये वाला ये दिख रहा है जो कागज में भी आ रहा है काजल में भी आ रहा है, तो फर्स्ट इसमें है, इसमें देख लो कागज, इसमें तो सारे के सारे कागज काजल है, देखो सारे कागज क्या है काजल है, इसने बोला कुछ तो सारे है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, इसका मतलब पहला वाला इसमें भी है। दूसरा वाला देखो कुछ कागज सॉरी कुछ काजल है वो कागज है, काजल कागज है, काजल नहीं ये भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। कुछ काजल कागज है, कुछ कागल कागल क्या है काजल, कंफ्यूज हो रहे इसमें पूरे। देखो काजल कागज है, हाँ है, सेकंड तो इसमें भी है। थोड़ा देखो काजल कागज, काजल और कागज, अब कुछ काजल कागज है, कुछ काजल हाँ है, सेकंड तो इसमें भी है। देखो दिख रहे हैं बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ तो होगा, बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ होगा। फिर देखो अगला तीसरा कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज इसमें है, तीसरा इसमें है। फिर अगला वाला देखो कुछ कलम कागज है, इसमें तो है, कुछ कलम कागज है, ठीक है, और कुछ कलम कागज है इसमें भी है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो कोई काजल है वो कलम नहीं है, कोई काजल कलम नहीं है, कोई काजल कलम नहीं है, इसमें है, देखो चौथा गलत हो गया। चौथा इसमें देखो है और इसने क्या बोला नहीं है, तो ये तो गलत। इसमें देखो कोई काजल कलम नहीं है, काजल ये रही और कलम ये रही, ये नहीं है क्या, इसमें भी है ना ये वाला भाग, तो ये भी गलत, चौथा पॉइंट गलत। और यहाँ पे चौथा पॉइंट देखो क्या हो रहा है, काजल कलम नहीं है, काजल कलम है, इसमें भी है, तो ये भी गलत। अब अपने पास तीन आंसर है, कितने आंसर है, अगर चित्र ऐसा है तो ये आंसर सही होगा तीसरा, और ऐसा है तो पहला दूसरा तीसरा, और ऐसा है तो पहला दूसरा तीसरा। इसका मतलब अगर चित्र हम ये छोड़ दें ये दोनों है तो पहला दूसरा तीसरा तीन सही है। और ओवरऑल देखे तो देखो ओवरऑल में केवल एक तीसरा ही आ रहा है, तो कथन तीसरे को सत्य मानो। सब में देखो जो कॉमन कौन है सबके अंदर, यानी कि तीसरा तो किसी भी हालत में सही होगा, बोले चित्र कैसा भी बना दो, दिख रहा है ना बोर्ड पे देखो, तीसरा यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी सही, बाकी वाले देखो तीनों गलत, इसमें भले सही रहे। तो इसका मतलब तीसरा तो परफेक्ट आंसर है अपना। तो अगर ऑप्शन में ऐसा है कि केवल तीसरा तो तीसरे को टिक कर देना, और ऐसा है कि पहला दूसरा तीसरा, अब क्या करोगे, एक ऑप्शन मान लो आ गया कि केवल तीसरा, एक आ गया पहला दूसरा तीसरा, तो कौन सा सही करोगे, तो वहां पे तीसरा करना, कौन सा करना, क्योंकि मान लो एग्जामिनर ने ये चित्र बनाया है तो जरूरी थोड़ी ये चित्र तो तीन बन रहे हैं अपने पास, ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, लेकिन ये फर्स्ट वाला यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा ना, हमें थोड़ी पता कि कागज के अंदर ही कलम आएंगे, कागज कोई अलग से हो तो वहां पे चिपका हुआ, तो ये चित्र तो ये भी सही, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। बुक में कौन सा सही है, देखो विकल्प तीन दोनों आरेख में सही है, इसमें दो ही आरेख बना रखे हैं, कितने आरेख है, दो, अपन ने तीन बनाए और इसने ही तीसरा आंसर दिया है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल लिखो सभी घड़ी रेडियो है, सभी घड़ी क्या है रेडियो, इसको मिटा दूं, लिखो कथन लिखो सभी घड़ी रेडियो है, सभी घड़ी रेडियो है, लिखो चित्र बना दे, सीधे सीधे चित्र बना लेते हैं। ये देखो सभी घड़ी क्या है रेडियो, यहाँ बना देना है, सब बना दिया। अब अगला क्या है देखो, आगे दे रखा है कुछ रेडियो टीवी है, कुछ रेडियो क्या है टीवी है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कुछ रेडियो क्या दिख रहे हैं, टीवी दिख रहे हैं, चित्र बना दिया। एक काम और हो सकता है कि ये टीवी वाली रेंज घड़ी के अंदर भी आ सकती है, ध्यान रखना,
इसने एक लाइन क्या बोली है कि कुछ रेडियो क्या है, टीवी है। तो हम ये नहीं कर सकते कि यहां तक आ जाएगा, घड़ी भी तो इसके साथ आ सकती है ना। एक केस ये भी है, इसने घड़ी का कुछ नहीं बोला, इसने ये बोला पहली बात कि सारी घड़ी रेडियो है, फिर बोला कुछ रेडियो क्या है, टीवी है। तो कुछ रेडियो टीवी का मतलब चित्र ऐसा भी बना सकते हैं कि घड़ी को भी रेडियो बना सकते हैं ना, कि कुछ घड़ियां भी क्या हो सकती, टीवी हो सकती, सॉरी। तो ये भी चित्र सही है, तो लेकिन परफेक्ट इसको माना, एक बार थोड़ा अलग रखना। अब देखो आंसर अपने पास, पहला पॉइंट है कुछ घड़ी टीवी है, कुछ घड़ी टीवी दिख रही है, पहला पॉइंट कुछ घड़ी टीवी है। तो इस फर्स्ट वाले में तो नहीं है, देखो कुछ घड़ी टीवी है, लेकिन सेकंड वाले में है, देखो ये वाली, तो यहाँ पे फर्स्ट है। अगला पॉइंट देखो, कुछ रेडियो क्या है, यहाँ पे देख कुछ टीवी घड़ी है, कुछ टीवी क्या है, घड़ी। इस सेकंड में तो यहाँ पे भी नहीं है, और सेकंड यहाँ पे है, देखो कुछ टीवी घड़ी है क्या, और यहाँ पे टीवी घड़ी है, देखो ये रही है। अगला तीसरा, कुछ रेडियो घड़ी है, कुछ रेडियो घड़ी है, कुछ रेडियो, कुछ देखो यहाँ से बाहर से अंदर जा रहे हैं तो है कुछ रेडियो, और यहाँ पे भी है कुछ रेडियो घड़ी है। अगला पॉइंट चौथा, कोई रेडियो घड़ी नहीं है, कोई रेडियो घड़ी नहीं है, ये तो गलत है। पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ रेडियो घड़ी है, अगला बोल रहा है कोई भी रेडियो घड़ी नहीं है। क्या हो सकता है ऐसा है, ये गलत है, चौथा पॉइंट गलत है, और यहाँ पे भी चौथा पॉइंट। अब आंसर कौन सा सही है बता दो। मतलब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं, सेम था ना, इसमें भी सेम केस। तीसरा वाला है, तो इसमें कौन से दोनों में तीसरा है, तीसरे पर सही। अब ये सवाल कैसे किए थे, सभी प्लस सभी वाले और सभी प्लस कुछ वाले, और नई प्लस नई वाले करें। जैसे एक नई प्लस नई जिसमें कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का, और रियलिटी में होता भी कोई किसी का नहीं है, सब अकेले होते हैं ना। कोई भी ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ए और बी को अलग रखो, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है। देखो कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी दिख रहा है, ठीक है। अगला देखो, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी क्या नहीं है, सी भी नहीं है, तो सी वाले को भी अलग रखो, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष, कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए है क्या, नहीं है, तो पहला वाला सत्य है। दूसरा देखो, कोई भी सी बी नहीं है, सी बी नहीं है, नहीं है, तो बी दूसरा वाला भी सत्य है, तो दोनों के दोनों कथन क्या हो गए, सत्य। तीसरा कथन क्या है, देखो कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, देखो कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं, ये भी सत्य है। और चौथा, कुछ ए सी है, चौथा गलत है, कुछ ए सी है, चौथा गलत, तीनों सही हो गए, ठीक है। कर दोगे ऐसे ये वाला। अब सभी प्लस नहीं, जैसे कि सारे के सारे ए सी है लेकिन बी नहीं है, सारे के सारे बी डी है लेकिन ई नहीं है, ऐसा वाला। एक सवाल देख लो, लिखो कथन, सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है, सभी ए बी है, सभी ए क्या है, आगे सभी ए बी, सभी ए क्या है, बी है। और फिर अगला देखो क्या है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, ये चित्र बनेगा, बनेगा ये। अरे बोर्ड पे देखो, सुमन भगवती, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या है, देखो कुछ बी ए है, कुछ बी है वो ए है क्या, कुछ बी ए है, हाँ बाहर से देखो अंदर जा रहा मतलब है, तो फर्स्ट तो है। सेकंड देखो, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, ये भी सही है। तीसरा देखो, कोई सी है वो बी नहीं है, कोई सी बी भी नहीं है, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सत्य, ठीक है। अब देखो कुछ और नहीं वाले, जिसमें कुछ और नहीं, ये तो सभी और नहीं वाले थे। अब क्या होगा कि कुछ ए बी है लेकिन सी नहीं है, ऐसे वाले प्रश्न। पहला ले लो, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो इधर कुछ ए बी है, इसका मतलब ऐसा चित्र बनेगा, कुछ ए क्या दिख रहे हैं, बी है, और कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, इसका मतलब सी अलग है, यहाँ पे हो गया सी। अब निष्कर्ष में देखो, पहला निष्कर्ष, कुछ बी है वो ए है, कुछ बी ए है, यस, तो फर्स्ट राइट, ठीक है। अगला, कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, सही है, ठीक है। तीसरा, तीसरा अपने पास है, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, नहीं है, सी ए नहीं है, सी है वो ए नहीं है, सी तो ना ए है और ना बी है, और कोई सी ए नहीं है, कोई सी क्या नहीं है, क्या कोई सी ए नहीं है, सही है, कोई सी ए नहीं।
तो 3 सही हो गए। ठीक है, अब आपको सवाल दे रहा हूं, आप करो फटाफट से। देखो सबसे पहला, कुछ पेड़ डिब्बे हैं। कुछ पेड़ क्या है? डिब्बे। कुछ पेड़ डिब्बे हैं, लिखो कुछ पेड़ डिब्बे हैं। कुछ पेड़ डिब्बे हैं। कथन 2 सेकंड लिखो, सारे डिब्बे ईंट है। सारे डिब्बे क्या है? ईंट। सारे डिब्बे ईंट है। लिखा? अगली लाइन लिखो, सभी ईंट कुत्ते हैं। सारे के सारे ईंट क्या है? कुत्ते हैं। सभी ईंट कुत्ते हैं। अब लिखो निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला लिखो, कुछ कुत्ते पेड़ हैं। कुछ कुत्ते पेड़ हैं। दूसरा, सभी ईंटें पेड़ है। सभी ईंटें पेड़ है। बता दो दोनों सही है, दोनों गलत है? पहला सही है, दूसरा सही है? सबसे पहला काम चित्र बनाना। सभी पेड़ डिब्बे हैं, पेड़ को डिब्बा बना दे। पहला सही है कि? बाकी वालों का आंसर नहीं है अब तक। पहला एक ही सही है। ठीक है, एक सही। चित्र तेरा कौन सा? ये वाला है। चित्र के बिना आंसर कैसे आ जा रहे? चलो देखो बोर्ड पे देखो, जिसके आंसर नहीं आया वो वाला। कुछ पेड़ डिब्बे हैं। कुछ पेड़ क्या है? डिब्बे हैं। तो यहाँ पे ये पेड़ बना दो और यहाँ पे क्या बना दो? डिब्बे। देखो कुछ पेड़ डिब्बे दिख रहे हैं। अगला देखो, सारे डिब्बे ईंट है। सारे के सारे डिब्बे क्या है? इसको ले लो, यहाँ पे ईंट है। ठीक है, और सारी ईंटें क्या है? कुत्ते। ये सभी सभी क्या है? ये सारे के सारे कुत्ते हैं। चित्र बन गया। अब देखो निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष, कुछ कुत्ते पेड़ दिख रहे हैं। कुछ कुत्ते पेड़, देखो कुछ कुत्ते भी पेड़ है, कुछ ईंट भी पेड़ है और कुछ डिब्बे भी क्या है? पेड़ है। तीनों के तीनों कथन है। तो ये पहला वाला तो सही है। दूसरा देखो, सभी ईंटें पेड़ है क्या? सभी ईंटें पेड़ नहीं है, कुछ ईंटें क्या है? पेड़ है। और अगर सवाल आता कि सभी डिब्बे ईंट है, तो इस चित्र में देखो सभी डिब्बे ईंट है? नहीं है। हाँ, कैसे बाहर से अंदर जा रहा है? कुछ होगा। ये रहा डिब्बा। डिब्बा ये रहा। ये बाहर वाला कुत्ता है, बीच वाला ये डिब्बा है, अंदर वाला ईंट है, फिर ये पेड़ है। अरे ये लाइन दिख रही है? ये लाइन ये कुत्ते की है, ये लाइन दिख रही है डिब्बे की है, और ये ईंट की है। तो फिर ये अच्छा एक में देखना, सारे डिब्बे ईंट है। हाँ, यहाँ पे ईंट है। ठीक है, तो अब प्रश्न मैं उल्टा दे रहा हूँ कि सभी ईंटें डिब्बे हैं, है क्या? कुछ डिब्बे ईंटें है, डिब्बे ईंटें हैं। अब बता दो, हाँ ये सही होगा गलत होगा? बता। कुछ डिब्बे ईंटें हैं, कुछ डिब्बे ईंट है। क्या ये सही है गलत है? हैं? कैसे? सारे डिब्बे ईंट होंगे, बात तो सही। तो सारे होंगे तो कुछ नहीं होंगे, इसका मतलब ये कथन गलत होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने 4 प्रश्न पूछे, 4 सवाल, मैं चारों के सही जवाब दे दिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ मैंने 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, क्या ये सही है गलत है? ये भी तो सही है ना। 4 सही दिए तो 3 के तो सही दूंगा। अब यहाँ पे देखो सारे डिब्बे क्या दिख रहे हैं? ईंट दिख रहे हैं। तो कुछ तो होंगे कि नहीं होंगे? जब सारे ईंट है तो कुछ डिब्बे तो होंगे ही होंगे। तो ये भी सत्य है, इस कथन को गलत नहीं बोल सकते, ये कथन तो सही है। ठीक है, अब लिखो अगला सवाल, कुछ आदमी गंजे हैं। कुछ आदमी क्या है? गंजे हैं। ठीक है ना, गंजे मतलब टकले हैं, ऐसा मान। देखो अगला कथन सेकंड,
सभी गंजे अमीर है, सारे के सारे गंजे क्या है, अमीर है। अगर ऐसा है तो फिर कल से मैं भी हो जाऊं, सारे गंजे अमीर है ना, हो जाऊं, क्या पता अमीर बन जाऊं, तो क्या पता आपको भी सबको दे दूं मैं लाख लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, अमीर बन जाऊं तो। देखो निष्कर्ष लिखो इसमें, निष्कर्ष पहला, कुछ आदमी अमीर है, कुछ आदमी क्या है, अमीर है। अब आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट मत करना, ध्यान रखना। क्या बोलोगे कुछ आदमी अमीर है, हाँ रियल लाइफ में तो अमीर है कुछ ना कुछ, इसका मतलब इसमें भी होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसमें तो ईंट को कुत्ता बोला, क्या ईंट कुत्ता